हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक डैनिश फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.6। फिल्म का नाम है 9 अप्रैल। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। समय है 9 अप्रैल 1940 का और जगह है क्रिश्चियन रेक्स अमलीनबॉर्ग, डेनमार्क कंट्री। इस कंट्री के राजा जनता से अपील करते हैं कि इस लड़ाई भरे मुश्किल हालात के समय में संयम बनाए रखे और धीरज रखकर उचित सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखे। दरअसल 9 अप्रैल 1940 की सुबह जर्मन सेना ने डेनमार्क पर आक्रमण किया था। जर्मन सेना यूरोप में सबसे मजबूत सेना होती है जिसका सामना डेनिश सेना को करना पड़ता है। सबसे हिंसक लड़ाई जूटलैंड के दक्षिण हिस्से में हुई थी। कहानी एक दिन पीछे फ्लैशबैक में आती है। फिल्म के पहले ही सीन में फिल्म के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। डेनमार्क सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट सैंड जो बैरक में तनाव बढ़ने की वजह से लेफ्टिनेंट के ऑर्डर पर प्रैक्टिस एरिया की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये घर पर छुट्टी पर थे, लेकिन इनकी छुट्टी लड़ाई की वजह से कैंसिल करके इन्हें वापस बुला लिया गया था। आज का दिन है 8 अप्रैल 1940 का और जगह है सोगार्ड जो कि डेनमार्क की सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 3 सोल्जर्स भी प्रैक्टिस एरिया की तरफ जा रहे हैं। इन्हें भी लड़ाई की वजह से छुट्टी कैंसिल करके वापस बुला लिया गया है, लेकिन अभी तक इनको नहीं पता है कि जर्मनी ने इनके ऊपर हमला कर दिया है। इनका नाम है ग्राम, कोल्डिंग और जस्टिन। उधर सेकंड लेफ्टिनेंट सैंड प्रैक्टिस एरिया में पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्हें लेफ्टिनेंट बताते हैं कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि जर्मन सोल्जर्स से भरी हुई एक ट्रेन सीमा पर आ पहुंची है, इसीलिए सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और इनके पास सपोर्ट यूनिट के तौर पर एक मोटरसाइकिल यूनिट भी भेजी गई है। उसका नेतृत्व सार्जेंट बंडगार्ड कर रहे हैं और तभी वहाँ पर ग्राम और उसके 2 साथी पहुँच जाते हैं। अपने हथियार लेकर टारगेट प्रैक्टिस करने लगते हैं और ये बटालियन आमतौर पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करती है, इसीलिए इसे साइकिल बटालियन कहा जाता है। और इसकी ड्रिल में ट्यूब को बदलना, साइकिल का रखरखाव करना, ये सब चीजें भी शामिल होता है। ड्रिल के बाद सभी सोल्जर्स खाना खा रहे होते हैं और तब जस्टिन सेकंड लेफ्टिनेंट के बारे में बदतमीजी से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर मोटरसाइकिल यूनिट का एक सोल्जर बाइक पे आता है और लेफ्टिनेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देता है। वो कहता है कि ये जगह छोड़कर जल्दी से जल्दी छावनी में लौट जाओ और खाना खा के बाद में सभी लोगों को यूनिफॉर्म में ही सोने के लिए कहो, क्योंकि बहुत बड़ी जर्मन सेना हमारी सीमा की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं चाहते कि सभी सोल्जर्स घबराए, इसीलिए इसे एक अभ्यास के तौर पर ही बताया जाता है। फिर लेफ्टिनेंट और पूरी साइकिल बटालियन छावनी में लौट जाती है। यहाँ पर इन्हें हर एक सैनिक को 40 गोलियां, एक राइफल और एक मेडिकल किट दी जाती है और सभी को पूरा यूनिफॉर्म पहनकर सोने के लिए कहा जाता है। लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट चाहते हैं कि इन सभी सोल्जर्स को सच्चाई बता दी जाए, लेकिन वो सही समय आने का इंतजार करने का फैसला लेते हैं। फिर सेकंड लेफ्टिनेंट अपने परिवार को खत लिखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जंग में कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद वो अपने हथियार तैयार करते हैं। उधर डेनमार्क के रेंस चेक पॉइंट 3 पे जर्मन सेना पहुंच चुकी है। चेक पॉइंट से इंफॉर्मेशन छावनी तक फोन के जरिए दी जाती है। दरअसल पैडबोर्ग, क्रूस और रेंस इन जगहों को जर्मन सेना ने घेर लिया है और हेडरस्लेव और सेंडरबोर्ग ये जगह भी रेड अलर्ट पे है। डेनमार्क सेना के बाकी सोल्जर्स इस छावनी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब अगर यहाँ पर हमला होता है तो पहला 1 घंटा इनको अकेले ही लड़ना होगा और जर्मन्स को यहीं पर रोक के रखना होगा। लेफ्टिनेंट जूटलैंड डिवीजन के प्रमुख से फोन पे बात करते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि 3 चौकियों को जर्मन सैनिकों ने घेर लिया है और जर्मन सेना यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ पर डिफेंस करना मुश्किल होगा। इससे तो अच्छा है कि हमें सीमा पे जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हम सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इन्हें इंतजार करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट सार्जेंट कोस्ट गार्ड के साथ देखने के लिए जाते हैं कि क्या सभी सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहनकर सो रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन वहाँ सभी सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहनकर नहीं सो रहे होते हैं। दरअसल उनको मालूम ही नहीं था कि उनके ऊपर दुश्मन ने हमला कर दिया है, लेकिन उनमें से कुछ लोग थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें रोज रोज हथियार और गोलियां नहीं दी जाती। इनमें से 2 सोल्जर्स लासेन नाम के सोल्जर के पास जाते हैं और उसके 40 गोलियों में से 20 गोलियां मांगते हैं। पहले तो लासेन उन दोनों को गोलियां देने से मना करता है और कहता है कि ये हमें अलाउड नहीं है। फिर दोनों लासेन को समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल लासेन का निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए दोनों को लगता है वो गोलियां ऐसे ही फिजूल में जाया होने की बजाय दूसरे सैनिक को दे दी जाए जिसका निशाना बहुत अच्छा है, तो ये हम सभी के लिए सही फैसला होगा। तब लासेन इन दोनों को
गोलियां देने ही वाला था कि ग्राम उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें इससे ज्यादा गोलियां नहीं मिल सकती और तुम ये गोलियां इनको नहीं दे सकते। तब ये दोनों ग्राम पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जर्मन हो क्योंकि तुम्हारे पिता जर्मन थे और इसीलिए शायद तुम जीतना नहीं चाहते। तभी इन दोनों को सोने जाने के लिए कहा जाता है और ये गुस्सा कल के लिए बचा के रखने के लिए कहा जाता है। और तभी वहाँ पे सेकंड लेफ्टिनेंट और सार्जेंट कोस्ट गार्ड आते हैं और सभी को गुस्सा करते हैं कि आप सभी ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है। सभी को यूनिफॉर्म पहनकर सोने के लिए कहा जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, सार्जेंट्स और बाकी ऑफिसर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। लेफ्टिनेंट को लगता है कि जर्मन्स हमला नहीं करेंगे क्योंकि अगर उन्हें हमला करना होता तो अब तक कर चुके होते। और तभी एक सोल्जर भागते हुए उनके पास आता है और कहता है कि रेडियो पर मैसेज आया है। तो सभी ऑफिसर्स भागते हुए रेडियो रूम में चले जाते हैं। चेक पॉइंट 3 से ये मैसेज आया हुआ था और वहाँ से बताया जा रहा था कि जर्मन्स ने सीमा पार करके हम पे हमला शुरू कर दिया है। उनमें कुछ पैदल सेना है और हथियारबंद गाड़ियां हैं। तुरंत ही सायरन बजा के सभी सोल्जर्स को अलर्ट करके उठा दिया जाता है। सभी सोल्जर अपना यूनिफॉर्म और हेलमेट ठीक करते हैं और अपने हथियार उठा के सीमा पे निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब साइकिल बटालियन के सैनिकों को सच बताया जाता है कि ये कोई भी ड्रिल नहीं है, जर्मन्स ने हम पर हमला कर दिया है। और अब जर्मन्स को रोकने के लिए मोटरसाइकिल बटालियन आगे निकलती है और उनके पीछे साइकिल बटालियन निकलती है। आगे जाने के बाद साइकिल बटालियन देखती है कि जो मोटरसाइकिल बटालियन आगे गई थी वो पीछे हटकर वापस आ रही है। सार्जेंट बंडगार्ड लेफ्टिनेंट से बताते हैं कि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, हमें उत्तर की तरफ पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट पीछे हटने से इनकार करते हैं और वहीं पर रुककर जर्मन्स का सामना करने का फैसला करते हैं। तब सार्जेंट बंडगार्ड मोटरसाइकिल बटालियन के साथ पीछे हट जाते हैं। मोटरसाइकिल यूनिट वापस पीछे हटने के बाद लेफ्टिनेंट अपने साइकिल बटालियन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और जर्मन्स के खिलाफ मुकाबला करने की तैयारी करते हैं। इनके ग्रुप में किसी को भी लड़ाई का अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो असली लड़ाई से अभी तक रूबरू नहीं हुए थे और बस कुछ ही देर में जर्मन सेना वहां पर आ पहुंचती है। सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट जर्मन सेना के पास आने का इंतजार करते हैं और सही समय पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ जर्मन्स मारे जाते हैं। पर जर्मन्स के पास बड़े बड़े टैंक और बड़ी बड़ी मशीन गन्स हैं, जिनके सामने सेकंड लेफ्टिनेंट की साइकिल बटालियन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और सेकंड लेफ्टिनेंट बाकी पूरी बटालियन से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। इसीलिए अपने छोटे से ग्रुप को लेकर सेकंड लेफ्टिनेंट पीछे हटने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी जर्मन सेना के बड़े बड़े टैंक ठीक उनके सामने थे। सेकंड लेफ्टिनेंट के ग्रुप का एक सैनिक जर्मन्स की गोली से शहीद हो जाता है। इस बात से सभी को शॉक लगता है, पर कोई भी इन हालातों में उस सैनिक की मदद नहीं कर पाता है और सेकंड लेफ्टिनेंट और सभी वहां से अपनी साइकिलें और राइफल्स लेकर पीछे हट जाते हैं और जंगल में भागना शुरू करते हैं। भागते भागते इनको एक घर दिखाई देता है। सभी लोग अपनी साइकिल छिपा देते हैं और खुद भी उस घर में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर छुपने के बाद उन्हें पता चलता है कि इनका पीछा कोई भी नहीं कर रहा है। फिर सेकंड लेफ्टिनेंट डिसाइड करते हैं कि वो उत्तर की ओर जाना जारी रखेंगे और कमांड सेंटर पहुंचकर कर्नल से मिलकर आगे की योजना बनाएंगे और सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी उस घर में जो औरत है, मतलब जिस औरत का ये घर है, वो लेफ्टिनेंट से कहती है कि आप लोग मेरे घर में छुप सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, इससे इन लड़कों की जान बच सकती है। पर सेकंड लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हम युद्ध में हैं और मेरे लड़कों की मैं रक्षा कर रहा हूँ, मेरे लड़के भी कायरों की तरह ऐसे छुपना पसंद नहीं करेंगे। और फिर वे सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर आगे इनकी मुलाकात कर्नल से होती है। वो सेकंड लेफ्टिनेंट को बताते हैं कि हमारे लिए कोई भी मदद नहीं आ रही है और तुम भी पीछे हट जाओ, उत्तर की ओर हेडरस्लेव शहर में जाकर अपने साथियों की मदद करो। और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट वहाँ से थोड़ा सा गोली बारूद लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब जंगल के रास्ते इनको शहर में जर्मन से पहले पहुँचना होगा। रास्ते में इनमें से एक की साइकिल पंक्चर हो जाती है तो जंगल में थोड़ी देर रुककर साइकिल रिपेयर करते हैं। तब सेकंड लेफ्टिनेंट वहीं पर पास में ही रहने वाले एक सैनिक के साथ मिलकर शहर जाने का सबसे करीबी रास्ता प्लान करते हैं और फिर जैसे ही साइकिल ठीक हो जाती है फिर से वहां से निकल पड़ते हैं और बस कुछ ही देर में वो लोग एक पास के शहर में पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ सैनिक शहर तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर रहे थे और वहां की आम जनता को परिस्थिति का कोई भी गांभीर्य नहीं था। वो सभी लोग आखिर यहाँ क्या हो रहा है ये देखने के लिए सड़क पर उतर आए थे। उनमें से
एक के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिसपे लिखा था कि डेनमार्क के सैनिकों और नागरिकों विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, और ऐसे कागज जर्मन्स ने एयरप्लेन्स के सहारे शहरों पर गिराए थे और तभी वहाँ पर जर्मन्स भी आ पहुँचते हैं। सभी आम नागरिकों को घरों में जाने के लिए कहा जाता है और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, और तभी जर्मन्स की एक गोली आकर एक बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा वहीं पर मारा जाता है। देखते ही देखते जर्मन्स शहर में घुस आते हैं और डेनमार्क के सभी सैनिकों पे भारी पड़ते हैं। तब सेकंड लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि इनके सामने टिकना नामुमकिन है, इसीलिए वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। पास ही के एक ट्रक में बैठकर उत्तर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये थोड़ी दूरी तय करते हैं, इनको जर्मन्स के एयरप्लेन्स का एक झुंड दिखाई पड़ता है और इन सभी का हौसला पस्त हो जाता है। सारी उम्मीदें खत्म होती दिखाई पड़ती है, लेकिन अभी भी सेकंड लेफ्टिनेंट के दिल में देश प्रेम है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो उत्तर की ओर हेडर्सलेव शहर की तरफ बढ़ना जारी रखेंगे और वहाँ जाकर जर्मन्स का मुकाबला करेंगे। और फिर जल्दी ही हेडर्सलेव शहर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों को शहर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, पर सेकंड लेफ्टिनेंट बताते हैं कि वो कॉम्बैट से लौट आए हैं और उन्होंने अपने साथियों को खो दिया है, तो कृपया करके अपने अधिकारियों से अगले ऑर्डर्स लेने के लिए मिलने दिया जाए। तब उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलती है और वो शहर में जाकर कर्नल से मिलते हैं। जो भी अभी तक हुआ था उन्हें सब कुछ बताते हैं, पर यहाँ भी स्थिति पहले से ही खराब होती है क्योंकि इनके सभी टेलीफोन्स और रेडियो ठप पड़ चुके हैं और ऐसा दुश्मन ने किया था। फिर कर्नल इन्हें कुछ गोला बारूद देकर तैनात रहने के लिए कहते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट अपने सभी साथियों को तैनात कर देते हैं। अब दुश्मन का इंतजार हो रहा है और बस कुछ ही देर में जर्मन्स दिखाई पड़ते हैं और बड़ी ही फुर्ती से एक गोली चलती है जिससे एक जर्मन सैनिक मारा जाता है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट होती है। पर यहाँ भी जर्मन्स की तादाद बहुत ज्यादा है और जर्मन्स के हथियार बहुत आधुनिक है। सेकंड लेफ्टिनेंट के साथी जर्मन्स को नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन जर्मन्स इनको मारने में कामयाब हो रहे हैं और धीरे धीरे जर्मन्स आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। इस वजह से इन्हें पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इसी बीच सेकंड लेफ्टिनेंट के एक साथी को गोली लग जाती है। उसकी मदद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इधर जर्मन्स लगातार आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और डेनमार्क के सैनिक पीछे हट रहे हैं और अब ऐसा समय आ चुका है जब इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं और सेकंड लेफ्टिनेंट का हौसला भी पस्त हो चुका है और सेकंड लेफ्टिनेंट सभी को सरेंडर करने के आदेश दे देते हैं और सभी सैनिक राइफलें गिराकर हाथ ऊपर करके सामने आ जाते हैं और फाइनली जर्मन्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। और इस तरह से पूरा दिन संघर्ष करने के बाद इनको सरेंडर करना पड़ता है। तब जर्मन ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट से पूछते हैं कि आपकी सरकार ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था, फिर आप क्यों लड़ रहे थे? ये अनावश्यक बर्बादी थी। तब सेकंड लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि इनकी सरकार ने सरेंडर कर दिया था और इनको अभी तक पता भी नहीं था और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। यहाँ पर सेकंड लेफ्टिनेंट जीतते तो नहीं है, पर आखिरी समय तक वे लड़ते रहे। इससे इनका देश प्रेम, कर्तव्यनिष्ठता और साहस का परिचय होता है और इसीलिए इस कहानी पर ये फिल्म बनी है। इन्हें पहले से ही पता था कि इनका जर्मनी से कोई भी मुकाबला नहीं है, फिर भी ये लड़ते रहे और अपने राष्ट्र को बचाने का प्रयास करते रहे। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।